नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे रीजनिंग को। मैराथन क्लास है भी, जिसका आपको इंतजार था। टॉपिक वाइज मैराथन टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दो, तो मैं आपको एक मैराथन टॉपिक वाइज वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से उठाए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली लास्ट टाइम में। ओनली ये पूरी वीडियो होगी 30 से 35 मिनट में आपको कंप्लीट रीजनिंग आ जाएगी। जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो देख ली, तो कम से कम अगर 10 नंबर का पेपर रीजनिंग आएगी तो उसको 8 या 9 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ये बात की गारंटी है भाई। अगर उसको कुछ भी नहीं आता तो भी अगर देखेगा तो भी उसको ये नंबर मिल जाएंगे भी, ये बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एंड तक बिल्कुल आराम से देखें, क्योंकि टाइम मैं खुद ही खराब नहीं करूंगा। फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भी। पहला टॉपिक हमारा सिलोजिज्म, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला कल आने वाले एग्जाम में। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लेना भी क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, अच्छे से। और वीडियो को लास्ट में देखकर आपको ये बताना कंटेंट कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब उस टाइम करना, पहले नहीं करना। पहले आप जुड़े रहो और अच्छे से देख लो वीडियो को। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सभी जानवर, ये जानवर है सारे के सारे पक्षी हैं और सभी पक्षी कौवे हैं, सभी पक्षी कौवे हैं। जब भी ऐसा डायग्राम बन जाए आपका, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, बाहर से अंदर की तरफ, यानी जो ये वर्ड बाहर वाला हो और बाद में अंदर वाला हो, और उसके आगे कुछ तो लगा हुआ तो बात सही होगी, ना तो बात गलत होगी। और अंदर से बाहर वाले में होगा, अगर अंदर वाला पहले हो और बाहर वाला बाद में और सभी लगा हो तो वह बात सही होगी, और सारी बात गलत होंगी इस डायग्राम में। ऐसा डायग्राम आपका बनते ही आपने ये बात देखनी है। तो सभी जानवर कौवे हैं, तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ आए। मैंने क्या कहा, अंदर से बाहर की तरफ आए, सभी लगे हो तो बात सही होगी, तो यह बात उसकी सही है। सभी कौवे पक्षी हैं, बाहर से अंदर की तरफ गए, बाहर से अंदर की तरफ गए और सभी लगा हुआ। मैंने क्या कहा, कुछ लगा होना चाहिए, तो यह बात उसकी गलत है। तो अब इसके ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, केवल एक सही है, केवल दो सही है, के दोनों सही हैं, दोनों गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक मैजिक है, कुछ ट्रिक मैजिक है, ये ट्रिक है भी और ये मैजिक है, और सभी मैजिक सही हैं, सभी मैजिक सही हैं। अब वो कहता है सभी ट्रिक की का सही होना एक संभावना है, तो और सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है। सभी मैजिक ट्रिक हो सकती हैं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा ही कुछ मैजिक ट्रिक है, तो यह बात तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सभी ट्रिक सही सभी ट्रिक का सही होना, यानी सभी ट्रिक सही हो सकती हैं, हो सकती हैं। कैसे, ये ट्रिक हो जाए और ये मैजिक हो जाए, इनका सभी को सही घेर ले। मैजिक को भी तो घेर लिया और ट्रिक को भी घेर लिया, तो इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जब तक सही होगी जब तक अपना कथन गलत ना हो जाए, ना तो पॉसिबिलिटी हमेशा ही सही हो। मतलब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्यों गलत होगी, अगर मैं यह पॉसिबिलिटी लूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने कहा सभी मैजिक के ट्रिक होने की एक संभावना है, फिर वह बात गलत हो जाएगी, कुछ ट्रिक मैजिक है। तो यह बात तो सही है भाई, हो सकती है। ठीक है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों बात उसकी सही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी ईमेल संदेश हैं, सभी ईमेल संदेश हैं, सभी ईमेल संदेश है भी, और कुछ संदेश पत्र हैं, कुछ संदेश पत्र हैं। कम से कम कुछ पत्र ईमेल है और कुछ संदेश ईमेल नहीं है, कुछ संदेश ईमेल नहीं है। सभी ईमेल संदेश है और कहता है कुछ संदेश पत्र हैं। बन गया हमारा डायग्राम। अब कहा कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं, कुछ पत्र ईमेल कहाँ है भी, नहीं है, हमें नहीं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, अब कहा कुछ संदेश ईमेल नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है, क्या पता ईमेल इज इक्वल टू संदेश हो, बराबर हो, तो हमें क्या पता है। उन्हें बोला वे सभी ईमेल संदेश है, ये तो हमने अपनी ओर से ऐड कर रखा है, तो ये बात भी उसकी गलत है, तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धागा कॉटन है, कुछ धागा कॉटन है, कुछ कॉटन नायलॉन है, कुछ कॉटन नायलॉन है, तो सभी नायलॉन धागा है, गलत बात। कम से कम कुछ नायलॉन धागा है,
कम से कम कुछ धागा नायलॉन है, तो ये बात भी गलत है। हो सकता है लेकिन कन्फर्म नहीं है। ठीक है, दोनों गलत है। कुछ सुई गड़ी है, ये सुई है, ये कुछ गड़ी है। अब कहा कोई सुई दीवार नहीं है, दीवार तो सुई मना कर दी। अब उसने कहा सभी दीवार गड़ी है, हो सकती है लेकिन कन्फर्म नहीं है। सभी घड़ियों का सुई होने की एक संभावना है, सभी घड़ी की सुई होने की एक संभावना है, मतलब ये घड़ी ले ली और ये सभी घड़ी सुई हो सकती हैं, ये उसने बोला है। और उसने कथन में क्या कहा, कुछ सुई घड़ी है, तो कुछ सुई तो घड़ी इसके अनुसार है, ये कथन भी सही हो गया। और सभी घड़ियों के सुई होने की एक संभावना सही है भी, तो ये उसकी सही है, दूसरी पहली गलत है, क्योंकि सभी दीवार घड़ी नहीं हो सकती, सभी दीवार घड़ी यानी कन्फर्म नहीं हो सकती, हो सकती है पॉसिबिलिटी, अगर इसके आगे संभावना होती तो ये भी सही होती, लेकिन संभावना नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी बटुआ डोरी हैं, ये बटुए हैं भी सभी, और ये सारे के सारे डोरी हैं, और कोई डोरी टोकरी नहीं है, कोई डोरी टोकरी नहीं है, कोई बटुआ टोकरी नहीं है। बटुए कहाँ थे, ये रे, और टोकरी नहीं है। और उसने कहा कोई डोरी टोकरी नहीं है, तो देखो डोकरी टोकरी नहीं तो बटुआ टोकरी नहीं होगा, ये बात पक्की है, तो ये बात उसकी सही है, क्योंकि जब यही आपस में करेक्ट नहीं होगी तो ये कहां से हो जाएगा। कम से कम कुछ बटुए टोकरी हैं, ये पॉसिबल नहीं है भी, ये बात उसकी सरासरी गलत है, क्योंकि डोरी हमारी वो नहीं है टोकरी, तो बटुए टोकरी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में करना, पहले पूरी वीडियो देख लो। अगर 10 नंबर की रीजनिंग आ गई, टॉपिक वाइज टॉपिक लाया हूं, मैराथन क्लास है, 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इतने फास्ट चला हुआ हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। सभी पेप्सी कोको कोला हैं, ये पेप्सी है, ये सारी की सारी कोको कोला है। कोई कोको कोला थम्सा नहीं है, और कुछ थम्सा लिम्का है। थम्सअप होंगे भाई, थम्सा लिख रखे हैं, थम्सा लिम्का कुछ भी हो, वहां पर कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको इससे बिल्कुल मना कर रखा है, और इसको दे रखा है ये। अब देखो उसने क्या कहा, कोई कोको कोला लिम्का नहीं है, कोई कोको कोला लिम्का नहीं है, वो कन्फर्म कह रहा है कि कोई कोको कोला लिम्का नहीं है। हो सकता है, अब ये है, लेकिन क्या पता ऐसा डायग्राम बन जाए तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, इसलिए ये बात गलत है। कोई थस्मा पेप्सी नहीं है, कोई थस्मा पेप्सी, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि थस्मा कोको कोला नहीं तो पेप्सी कहां से हो जाएगी, तो ये बात उसकी सही है, 100% राइट है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं, सभी पेन कुर्सी हैं, कुछ बिस्तर कुर्सी नहीं है, कुछ बिस्तर कुर्सी है, इसका मतलब कुछ बिस्तर पेन नहीं है, कुछ बिस्तर पेन नहीं है, सारे नहीं है, तो ये बात तो उसकी गलत है। सभी किताब का कुर्सी न होना, सभी किताब का कुर्सी न होना एक संभावना है, सभी ये किताब है, ये पेन है। ठीक है, और सभी पेन कुर्सी हैं, तो यह बात गलत है। सभी किताब का कुर्सी न होना, सभी किताब कुर्सी न हो सकती, न होना सभी किताब, पॉसिबिलिटी है भाई, सभी किताब कुर्सी न हो, क्या जरूरी थोड़ी है, क्योंकि ये दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये बात उसकी सही है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ किताब हैं भाई, उन्होंने कहा सभी किताब की कुर्सी न होने की एक संभावना है, सभी किताब की कुर्सी ना भाई, यानी ये कह रहा है कि कोई भी कुर्सी किताब नहीं होगी, ये बात बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि किताब पेन है, पेन सारे के सारे क्या है, कुर्सी हैं, तो इसलिए ये बात उसकी गलत है भी, सरासरी गलत है, ये संभावना नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कथन गलत हो जाएगा। वो कह रहा है किताब और हम कुर्सी को अलग कर दे, ये किताब बना दे, ये कुर्सी बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पेन कुर्सी हैं और कुछ पेन किताब है, तो ये पेन अगर मैं इनको हटाऊंगा तो ये पेन भी हट जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता, फिर ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलो अब इनको छोड़ देते हैं, जिसको प्रैक्टिस करनी कर लेना। आगे देख लेते हैं हमारा इनइक्वालिटी, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अच्छे से देखो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर कर दो अभी, क्योंकि फास्ट से फास्ट पहुंचा दो, क्योंकि आज की रात लास्ट नाइट है जिसका अपना पूरा ये हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा रीजनिंग का। 7 से 8 नंबर की ये क्लास होने वाली है पक्की, 10 में से 7 से 8। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब वो कहता है क्या हूँ। अच्छा भाई ये तो देखो इसमें तो मिस प्रिंटिंग है, ये हमें बता नहीं सकते क्या दे रखा है क्या नहीं, क्योंकि 2 आ गए इसमें निशान की जगह। लेकिन उसने कहा आर बड़ा है ई से, कन्फर्म है। तो देखते हैं, देखो कहीं भी आपस में निशान ऐसे पा जाए या ऐसे पा जाए बीच में और ऐसे कन्फर्म चीज पूछ रहा हो तो हमेशा सरासरी गलत होगी। तो देखो ई और आर के बीच में देखो ये निशान, ये दोनों निशान पा गए ऐसे, तो ये हमारा गलत होगी। कहीं भी पा जाए बीच में कोई भी निशान पूछ रखा हो ऐसे क्रॉस हो गए तो हमेशा गलत होगी, कन्फर्म होना चाहिए। तो ये बात उसकी गलत है, दूसरा गलत है। कथन आ गया ये। अब वो कहता है जी बड़ा है पी से, जी और पी में देखते हैं, जी और पी कहाँ है, जी और पी ये रहा। तो जी और पी में देखो ये यहाँ अपोजिट आ गए, तो ये बात उसकी गलत है। एस छोटा है आर से, इसका मतलब एस से बड़ा है यार, फिर अपोजिट आ गए तो ये भी गलत है, क्योंकि ये अपोजिट आगे देखो, ठीक है। ये गलत है, दोनों ही गलत है, अपोजिट देखने पैसा पाना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। m बड़ा है y से, m बड़ा है y से, तो m ये रहा और y देखो यहां तो सही चला हुआ था लेकिन यहां पर क्रॉस आ गया, क्रॉस आते ही गलत। d छोटा है n से, d छोटा है n से, तो देखो d छोटा है w से, कन्फर्म है भी छोटा है, w छोटा है m से, n छोटा है, m छोटा है n से, तो यह बात उसकी सही है। डी कन्फर्म में छोटा है, मतलब देखो क्या है, अगर मान लो यो 1 है, अरे इससे छोटा तो ये 2 होगा, अरे इससे छोटा तो ये 3 होगा, अरे छोटा से 4 होगा, तो इसका मतलब n हमेशा ही बड़ा रहेगा डी से। और कन्फर्म है, कन्फर्म, तो ये बात उसकी सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, पहला गलत है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जे P बड़ा है U से, P बड़ा है U से बताना है, और क्रॉस आगे P, देखो P और U ये रहे, नहीं अभी चला हुआ, अभी देखो U और P की लाइन बना लेता हूं, ये दे रखा है U और P के बारे में, L P। तो उसने कहा P बड़ा है U से, तो देखो U अगर 1 है तो W 1 है, और W 1 है तो L 2 है, क्योंकि बड़ा है L अरे 3 है, और उसने कहा P बड़ा है U से, तो कन्फर्म है भी बड़ा, कन्फर्म, तो यह बात उसकी सही है, तो कन्फर्म है तो ये बात उसकी सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है W छोटा है V से, W छोटा है V से, W और V के बारे में देख लेते हैं। तो V बड़ा है U से, बराबर है W के। अब W छोटा है V से, ये बात कहा, तो ये 1 है तो ये 1 है, और ये 2 है, तो ये कन्फर्म में बड़ा है V, कन्फर्म बड़ा, तो यह भी सही है, तो दोनों बात उसकी सही है, दोनों निष्कर्ष से निकलते हैं, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन अब छोड़ देते हैं, एक दो क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको अटैच करना और सिखा देता हूं जब ये कथन अलग अलग आ जाए। तो देखो जब भी अलग अलग आएंगे तो एक अक्षर उनमें कॉमन मिलेगा, जैसे के एन इज इक्वल टू ओ, के बारे में क्या है डब्लू और पी, नकल मारनी है, सेम की सेम के यहां पर जोड़ दी हमने। अब कहा पी बड़ा है एन से, P बड़ा है N से, देखो P और N के बीच में एक क्रॉस आगे तो गलत, अपन देखना ही नहीं आगे। O बड़ा है W से, O बड़ा है W से, O बड़ा है W से, ये बोला तो ये 1 है तो ये 2 होगा क्योंकि बड़ा है, ये 3 होगा, अरे बराबर तो ये 3 होगा, तो इसका मतलब O तो कन्फर्म बड़ा है W, तो यह बात उसकी सही है, तो दूसरा अनुसरण करता है। ऐसे ज्वाइंट कर लेने हैं। अगला एक ज्वाइंट और करके दिखा देता हूं, C इज इक्वल टू P। अब C का बारे में क्या दे रखा है, C बड़ा है G से, तो यहां जोड़ देंगे, और एन जी दे रखे, जी के बारे में क्या दे रहा है, जी छोटा है एन से, तो ऐसे जोड़ देंगे, ये एन आ गया यहां पर। अब कहा एन बड़ा है सी से, तो क्रॉस आगे, क्रॉस आगे, तो ये बात गलत है। पी बराबर है एन के, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस फिर आगे, तो ये बात भी गलत है, तो दोनों गलत है। आपको जोड़ने आगे हैं, सिखा दिया है सारे। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि 35 मिनट को आपको रीजनिंग कंप्लीट, 8 से 9 नंबर कंप्लीट, ठीक है। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, देखो पहले मुख देख लिया, डिनोट कर दिया, छोड़ दो यहां पर। अब क्या करना है आपको, देखो दिशा दो होती है, एक दक्षिणावर्त होती है, एक वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, वामावर्त का मतलब हो बायां, ठीक है। और दक्षिणावर्त का मतलब हो क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इन दिशाओं को ऐसे लिखो, दक्षिणावर्त 45,
उसी दिशा में 180, वामावर्त 270। अब इन दोनों को जोड़ दो, 225, 270 बड़े में से छोटा घटा दो, जिसके नीचे दो दिशा बचे। अब ये दिशा वामावर्त के नीचे बची ना, तो वामावर्त घुमा दो उसको, तो ये पश्चिम में था यहाँ, और अगर इसको वामावर्त, घड़ी की दिशा ऐसे होगी, वामावर्त घूमूंगा तो ऐसे आ जाएगा। तो यह दिशा कौन सी होती है, या साउथ होती है या वेस्ट, साउथ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे करना, बड़े में से छोटा घटाओ, जिसके नीचे बची वो वहां पर लास्ट में घुमा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका मुख उत्तर पूर्व में है, आप 10 मीटर उत्तर पूर्व में, मतलब यहां पर है मेरा मुख, 10 मीटर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ता हूं, बाएं मुड़ा और 7.5 गया, और बताइए आप कहां हो, बताइए आप कहां हो। तो 7.5 गया, तो इसका मतलब देखो भी, कोई पाइथागोरस प्रमेय मरती है क्या इसमें? तो ये तो कन्फर्म है कि सी और डी, बाएं मुड़ा ना, तो ऐसे जाएगा, तो ये उत्तर दिशा में। तो आप कहा हो, प्रारंभिक स्थान से उत्तर में है अभी। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके यहां आ जाएगा, तो उत्तर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमलेश उत्तर का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, वह दाएं मुड़कर 25 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 25 मीटर गया, यानी इसके बराबर आ गया, फिर दाएं मुड़ा 55 मीटर गया, अंत में वह दाएं 40 मीटर गया। तो बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, इससे ये इस दिशा में है, तो कौन सी में होगा, उत्तर पूर्व में होगा, इसमें से कोई नहीं। तो एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, दिशा बतानी है तो देखो, पहले उत्तर में था, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, उत्तर में कितना था ये नहीं दे रखा उसने, ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं लगा दो, क्योंकि हमें इस दिशा का तो पता ही नहीं कितना किलोमीटर था। उत्तर की ओर मुख से सीधा दाएं मुड़ेगा तो पूर्व की ओर चलना शुरू करेगा। अगर पूर्व की ओर गया तो ये 25 गया, दाएं मुड़ा यहाँ 30 गया, ये 25, ये 30, ये दाएं मुड़ा 25, ये दाएं मुड़ा 55, और यहां से दाएं मुड़ा 40। तो यहां से ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का मुख दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में है, वामावर्त 135, दक्षिणावर्त 180, बड़ा दक्षिणावर्त 135 घटा दो 45 डिग्री, 45 किसके में से बचा, दक्षिणावर्त। अब उसका मुख देखो यहाँ था, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, तो यहाँ घूमया, तो ये दिशा आ गई, ये साउथ, ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ही नहीं थे, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा मुख दक्षिण की तरफ है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 60 मीटर। एक मिनट दोबारा से बनाना पड़ेगा भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा मुख दक्षिण की तरफ है, यहां है, और मैं दाएं मुड़कर ऐसे चला भाई, दाया उस साइड होगा अभी इसका, दक्षिण की ओर है तो दाया मुड़ेगा तो ऐसे होगा, 20 मीटर, दाएं मुड़िया तो 20 मीटर, 10 मीटर, यहाँ से बाएं मुड़िया तो 10 मीटर, यहाँ से दाएं मुड़िया तो 20 मीटर, यहाँ से दाएं 60। ठीक है, तो बताओ अब वह किस दिशा में है। तो इस दिशा में भी, ये उत्तर पूर्व में, ये उत्तर होती है पूर्व, तो नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अभी अगला टॉपिक आ गया ब्लड रिलेशन। जिसको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे भी, इतने इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। NROT का पिता है, आर और टी दोनों औलाद है किसकी, एन की, और पिता है प्लस का निशान, और पी का पति है, पी का पति है यानी पी इन दोनों की मां है, ये इनका पिता है। ठीक है, एम वी का पिता है और एल के की माता है, एम वी नहीं है इसमें, एल के की माता है, वी और के चचेरी बहन है, वी और के चचेरी बहन है, आर वी का मामा है, आर वी का मामा है,
वी का मामा कैसे होगा भाई, देखो आर वी का मामा इसके हिसाब से तो ये होगा कि ये इसकी बहन हो और इसका बेटा हो वी, वी बेटा या बेटी हो तो ये हो गया। ठीक है, वी और के चचेरी बहन है, इसका मतलब इसका कोई फादर है, उसका कोई भाई है, उसकी कोई औलाद है के। ठीक है, के की माता एल है, के की माता एल है, तो एल इसकी माँ होगी, इसका वो हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में वो हैं। और एम वी का पिता है, एम वी का पिता है, एम ये एम हो गया अभी। ठीक है, एम वी का पिता है, तो एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, तो यह बेटी थी, यो इसका दामाद हो गया, क्योंकि यह देखो टी इसकी बेटी थी, इसके यो हस्बैंड था, तो ये दामाद हो गया अभी टी का। ठीक है, एम पी का दामाद हो गया। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम बन गया, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। ये इसका दामाद हो गया, ये इसका नाती नातिन होगी, ये आपस में समझी तो कोई नहीं आया इसमें, ये आपस में दामाद का भाई हो गया, ये दामाद की यानी वहाँ की भाभी होगी, ऐसे कोई भी रिलेशन आ सकता है। ठीक है, हम अगले नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम पूरा नहीं है अपने पास। चलो एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका डायग्राम और बनाना सिखा देता हूँ। ए बी सी डी आई है भाई, आई जे के, परिवार में 6 सदस्य हैं, जे आई का पुत्र है, आई का पुत्र जे है भाई। ठीक है, जो जे की माता नहीं है, माता नहीं है तो इसका मतलब पिता होगा। बी आई का भाई है, बी आई का भाई है, दोनों भाई हैं भाई। के और आई विवाहित जोड़े हैं, के और आई विवाहित जोड़े हैं, तो इसका मतलब यह इसकी माँ है। सी के की पुत्री है, सी के की पुत्री है, यानी इसकी बहन है भी, के की पुत्री है। ठीक है, जो ए की बहन है, सी ए की बहन है, इसका मतलब ये बहन है। ठीक है, तो जे का सी से क्या संबंध है, सी के जे क्या लगता है, तो भाई लगा, कन्फर्म है क्योंकि ये दोनों भाई है। ठीक है, आगे वाले हम करें नहीं गए क्योंकि एक बार डायग्राम बनाना था, आपको बनाना सिखा दिया। अगला है भी हमारा किससे, ये है रैंकिंग का टॉपिक, बहुत ही आसान है, पेपर में कन्फर्म आने की सलाह है, तो अच्छे से देख लेना भी इसको। एक कक्षा में रोहित का ऊपर से 7वां स्थान, नीचे से 26वां स्थान, एक व्यक्ति की दोनों ओर से पोजीशन मिल जाए, दोनों को जोड़कर उसमें से एक माइनस कर देना, कक्षा के कुल बच्चे आ जाएंगे, तो 32 इसका राइट आंसर। हमेशा एक व्यक्ति की दोनों ओर से कहीं से भी मिल जाए, दोनों को जोड़ो, एक माइनस करो, कुल बच्चे आ जाएंगे। 40 बच्चों की पंक्ति में मनीष दाएं से 14वां, यानी जब भी कुल बच्चे दे रखे हो, एक साइड से पोजीशन दे रखी, दोनों को माइनस करके एक प्लस कर देंगे, दूसरी ओर से उसकी पोजीशन आ जाएगी 27। सेम पिछला क्वेश्चन सेकंड टाइप होगी, कुल बच्चे दे रखे हो, एक साइड से पोजीशन, दोनों को माइनस करके उसमें एक प्लस कर देंगे, ये आ जाएगी। एक व्यक्ति दोनों ओर से पोजीशन दे रखे, दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, एक वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कमेंट करके आंसर बताना। देखता हूं कुछ बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है या वैसे ही बोलते रहते हैं सर टॉपिक वाइज करा दो, टॉपिक वाइज करा दो। मैंने मेरा पूरा टाइम दे दिया, अब देखते हैं कौन कितना करके आता है इस क्वेश्चन को। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में अंकित बाएं से छठा 16वां, भाई अंकित है भाई 16वां। ठीक है, विशाल दाएं से 18वां, गगन अंकित के दाएं, अंकित के दाएं 11वां। ठीक है, यानी इसका मतलब ये यहाँ 16 था, 11 जोड़ देंगे तो 27वां बाएं से। विशाल और विशाल के दाएं तीसरा, विशाल के दाएं तीसरा, इसका मतलब विशाल इसको क्रॉस कर चुका है यहाँ पर। ठीक है, और विशाल इस साइड 18वां था, तो यानी बाएं दाएं तीसरा है 1 2 3, तो 18वां था, 17वां 16वां 15वां, 15वां इस साइड से है विशाल गगन। ठीक है, तो गगन इस साइड तो हो गया 27वां, उस साइड तो हो गया 15वां, उस साइड से हो गया 15वां। तो अब हमने क्या करना है, एक मिनट भाई, देखो दोबारा करा देता हूं, एक मिनट। अंकित का स्थान बाएं से, यहां से 16वां है भाई, और गगन इसके दाएं बैठा 11वां, तो इसका मतलब गगन यहां पर बैठा है 27वें स्थान पर, 16 और 11 27। अब इस साइड तक वो कौन है, विशाल है 18वां, लेकिन इसके दाएं तीसरा 1 2 तीसरे पे बैठा है कौन, गगन। तो गगन अगर यहां से ही देखो, अगर ये स्थान
ये स्थान यहां से 18वां था तो ये 17वां होगा, ये 16वां होगा और ये 15वां होगा। और इस साइड से 27वां, तो पहली टाइप बन गई, एक साइड से 27वां, एक साइड से 15वां, तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देंगे, कक्षा के कुल बच्चे आ जाएंगे 41। तो इनमें से कोई नहीं। अब ये भी फर्क समझ लो भी, आंकड़े अपर्याप्त और इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है। आंकड़े पर्याप्त का मतलब ये है, अपर्याप्त का मतलब ये है कि हमें आंसर निकाल ही नहीं सकते, और इनमें से कोई नहीं का मतलब ये है कि हमें आंसर पता लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका 41 आंसर आएगा, तो 41 में दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 7वां, अंत से 11वां, तो कुल बच्चे कितने हो गए? 18, 17 हो गए। विमल प्रारंभ से 10वां और अंत से 12वां, तो 12 और 21 हो गए। तो दोनों पंक्तियों में कुल कितने हैं? तो दोनों को जोड़ देंगे। अब माइनस नहीं करना, दोनों अलग अलग पंक्ति हैं, ठीक है ना। तो 38 है, 38 का राइट आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। दोनों अलग अलग पंक्ति हैं। इसका इससे काटोगे तो कितना हो गया? 18 में देगा 17, और इसका इससे काटोगे तो कितना हो गया? 21। 17 और 21 38 होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। 19 लड़कों की एक पंक्ति में एक स्थान दाएं छोर से 11वां, तो एक अब बाएं छोर से बताओ भाई। तो 19 एक साइड से 11वां, तो दोनों को माइनस करके एक प्लस कर देंगे, तो दूसरी ओर से पोजीशन आ गई 9। तो इनमें से कोई नहीं। इसका भी कुल बच्चे दे रखे हो, एक साइड से पोजीशन दोनों को माइनस करके एक प्लस कर देंगे, तो दूसरी ओर से पोजीशन आ जाएगी। ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में रोहन सामने से 15वां, रोहन के आगे जितने लड़के बैठे हैं उसके 3 गुना उसके पीछे बैठे हैं, तो मतलब इसका आगे 14 बैठे, तो इसके 3 गुना पीछे 42 बैठे पीछे। अगर अंतिम, तो बताइए अंतिम से 7वें, मतलब इस साइड से 7वें, देखो किस साइड से? इस साइड तक 7वां, और रोहन के बीच कितने हैं, यानी इन साइड के 7वां और इस रोहन के बीच कितने हैं। तो एक बात बताओ, ये 15 काउंट करने हैं हमने? नहीं करने, क्योंकि इनके बीच में बताने हैं। क्या ये 7 काउंट करने हैं? नहीं करने। इन 15 का तो कोई खेल ही नहीं रहा, और 42 में 7 गए तो बीच में कितने बच गए? 35। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आगे भी सीटिंग अरेंजमेंट। तो वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैराथन क्लास है, जबरदस्त क्लास है, अच्छे पूरी से देखना है। आपके 8 से 9 नंबर ये क्वेश्चन में पक्के आ जाएंगे रीजनिंग के। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक वर्ताकार केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। चलो अब कहता है डी एच के दाएं चौथा है। एच ये है भाई, एच, ठीक है। एच के दाएं चौथा, इसका मतलब दाएं बाएं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप दे रखे हो, तो डी यहां आ गया। अब कहता और बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी एच के दाएं तो चौथा है, और बी के बाएं दूसरे स्थान पर, इसका मतलब बी यहां है 1 2। ठीक है। एफ बी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा। सी ई के दाएं चौथे स्थान पर है, सी ई है ही नहीं अभी। जो बी और डी का पड़ोसी नहीं है, बी और डी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? ई, ई यहां आ जाएगा, क्योंकि डी के सारे और जगह तो बची ही नहीं, और वो सी का दाएं चौथा, तो इसका मतलब सी यहां है। ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए यहां नहीं आ सकता, तो ए यहां आएगा। बच गया कौन? जो भी बच गया वो यहां पर आ जाएगा। कौन बच गया? देखो ए बी, बी बैठ गया नहीं, बी बैठ गया, सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी आ जाएगा यहां पर। अब कहा बी के का जी के सापेक्ष में स्थान बताओ, तो जी का स्थान दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम बता देंगे। अब तो ऐसे बनाने हैं। ठीक है। चलो ये आ गया भाई हमारा तुलनात्मक सीटिंग अरेंजमेंट। तुलना करनी है, ये पेपर में आने की बहुत संभावना इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है, ए बी सी डी ई अपना अलग अलग बार लेके बैठे हैं, सी बी से बारी है, सी बी से बारी है, जो सबसे हल्का नहीं है। इसका मतलब सी है ना, बी से तो बारी है, लेकिन बी सबसे हल्का नहीं है, बी से हल्का कोई ना कोई है। ठीक है ना। तो बी से हल्का कोई ना कोई है, इसका मतलब इनका तो कोई खेल नहीं रहा, क्योंकि सबसे हल्का बताना है। ए बी से हल्का है, ए बी से हल्का है, ए बी से हल्का है, और ई से बारी है, इसका मतलब ई यहां आएगा। तो सबसे हल्का कौन है? केवल ए, केवल ए। ठीक है। चलो यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो देखो, अमन केवल पवन से बड़ा है, छोटा है। अमन केवल पवन से छोटा है, और किसे तो छोटा है कौन है भैया? अमन, अमन किस तो छोटा है? केवल पवन तो छोटा है, और सबसे बड़ा बताना है। तो इसका मतलब अमन केवल पवन तो छोटा है, तो पवन सब तो बड़ा है, और तो अमन तो बड़ा है, तो सबसे, परंतु सबसे बड़ा नहीं तो, नहीं तो बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पवन है भाई, इनमें से कोई नहीं, सीधी बात है। देखो, अमन केवल पवन से छोटा है, तो इसका मतलब अमन सारा तो बड़ा है, लेकिन पवन तो छोटा है, और पवन सब तो बड़ा ही होगा फिर, इसका मतलब तो पवन सब तो बड़ा, इनमें से कोई नहीं आंसर। यहां से लाइन कवर हो जाएगी, बस आगे देखना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एचएसएससी में आने की पूरी संभावना है। अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा के स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो ये आप करके कमेंट करके बताना भी, ठीक है। अगली टाइप आ गई भी हमारी अल्फाबेट से रिलेटेड। ये कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, वो बताओ भाई। तो आपको इसका सिंपल हाथ तरीका बता देता हूं। चलो ये आप करके कमेंट बनाना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला छोटा क्वेश्चन करा देता हूं, बड़ा आप कर लेना कॉपी में, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन छोटा पाएगा, ये भी बड़ा है। एक इस टाइप करा रिसर्च करा देता हूं। देखो सेम है सारे में रूल, बहुत आसान। इनकी नंबरिंग कर लेना, जैसे रिसर्च की है 18, E5 पे, S19 पे, E5 पे, 1 पे, 18 पे, 3 पे, 8 पे, वो भी सेम है। उनकी आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, वो अब आपको समझना कैसे क्या क्वेश्चन है, दोबारा आराम से रिपीट करा देता हूं इसको। देखो आपने काउंटिंग शुरू करनी है, जो भी नंबर दे रखा है, और जो काउंटिंग बोला हुआ मिल गई तो टुकड़ा है, नहीं तो नहीं है। देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो यहां तो नहीं मिली तो छोड़ो, 18 वाला गया खत्म। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 9 से 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 5 से 6, 7, 8, 9 नहीं है। 1 से देखो, 1 से 1, 2, 3, तो ये एक टुकड़ा है अभी, ठीक है। 4 छोड़ना नहीं है, 18 से 19, 20, 3 से नहीं। अब इस साइड चले गए, अब उल्टे भी आओ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 1 से 2, 3, 4, 5, 5 से 6, 7, 8, 19 से 20, 21, 5 से 6, तो एक ही है भाई, तो ये टुकड़ा, बस ये टुकड़ा मिला, ये बना दिया, ठीक है। ऐसे करना है, इनको सारे को लिख लेना और काउंटिंग कर लेना। साउथ वेस्ट लिख लो एक तो, और एक लिख लो इन्वायरमेंट, ठीक है। इनको लिख के अपने अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो प्रॉब्लम का और करा देता हूं, एक और समझा देता हूं आपको, ठीक है। प्रॉब्लम में देख लेते हैं, 16, 18, 15, 2, 12, 5, 13, ठीक है। अब मैं काउंटिंग करना शुरू करता हूं 16 से। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 से बड़ा अक्षर है नहीं तो छोड़ दो। 15 से बड़ा अक्षर दिखता नहीं, छोड़ दो। 2 से 3, 4, 5, 12 से 13, 14, 5 से 13 नहीं है। 13 से करते हैं 14, 15, 16, 17, 18, तो ये एक टुकड़ा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 से 13, 14, 15, 16, तो ये टुकड़ा है। 2, 3, 4, 5, 15 से 16, 17, 18 से 19 नहीं है, 2 है, तो 2 इसका राइट आंसर। ऐसे आपने काउंटिंग गिननी, जो काउंटिंग बोला वो पागी तो वो टुकड़ा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप आपकी क्लियर होगी, ये आपकी प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका भी करा देता हूँ एक क्वेश्चन और। 18, 5, 3, 18, 21, 9, 20, ठीक है। 18 शुरू किया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 3 से 4, 5, 6, 7, 18 से 19, 20, 21, 21 से 22, 23, 9 से 10, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 21 से 22, 23, 24, 25, 18 से 19, 20, 21, 5 से नहीं है, नहीं है, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है, कोई टुकड़ा नहीं मिले अभी, ठीक है। ऐसे अगला आ गया अभी कोडिंग डिकोडिंग, जो पेपर में पक्का एक क्वेश्चन आना है वो आ गया अभी ये, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, देखो TW, 3 का फर्क है, 3 का फर्क है, 3 का, सभी में 3 3 प्लस है। देखो TW
तो ये 20 पे होता है, ये 23 पे। आगे दे रखा है EH, ये 5 पे या 8 पे, ठीक है। आगे दे रखा है AD, तो इसमें ये 1 पे, ये 4 पे, तो इनमें सभी में 3 3 प्लस है। तो अगले में 3 प्लस करते हैं। तो C में 3 प्लस करेंगे F, पहला अक्षर F आएगा, सभी में ऑप्शन में रखें। H में 3 प्लस करेंगे K, I में 3 प्लस करेंगे L, L में 3 प्लस करेंगे O, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। D में 3 प्लस करेंगे 7 G, R में 3 प्लस करेंगे 21 U, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब ये इनमें से कोई नहीं है, इसलिए देखना पड़ेगा। E में 3 प्लस करेंगे H और N में 3 प्लस करेंगे Q, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी दे रखे वैसे इसमें, वैसे नंबरिंग गलत है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 3 प्लस कर देना है, ये कोडिंग डिकोडिंग है आपकी। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो UET UET AET AET ये सेम दे रखे, LMFG, एक अगला अगला प्लस करना, तो इसका मतलब BCLUE, ये आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है, HSSC के लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास M13 पे, O15 पे, 1 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, सभी में 2 2 प्लस है, तो B में 2 प्लस करेंगे D, Q, O, D, C, 2 प्लस करेंगे A, तो ऐसा ऑप्शन देख लो DCA। देखो ये ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है ना, तो ये भी नहीं है, CA होना चाहिए। देखो इस ऑप्शन में मिस्टेक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, तो ये लगा देंगे, जरूरी है मिस्टेक देखनी। यहाँ पर क्या हुआ होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्या था, 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 प्लस सभी में कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कर लेना है अच्छे से, इन पे टाइम ज्यादा खराब नहीं करते। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या करना है, जहां देखो इसमें भी मिस प्रिंटिंग है, ये प्लस है या माइनस है पता नहीं, यह भाग है। चलो करके देखते हैं। 14, N का अर्थ है गुणा 10, L का अर्थ है प्लस 42, P का अर्थ है भाग 2, M का अर्थ है, ये भाग लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, M का अर्थ है -8। पहले क्या करते हैं भाग, तो 21 आ गया, फिर क्या करते हैं गुणा 140 आ गया, प्लस 21 माइनस, फिर क्या करते हैं प्लस 161 और 8 गए तो 153, तो ए ऑप्शन है। ये यहाँ पर भाग कर लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, सीक्वेंस में करना है। बोडोमास का नियम लगा दो, मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्लियर। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसकी। अगला आ गया फिर कोडिंग डिकोडिंग की अगली टाइप आ गई, तो देख लेते हैं अगली क्या है। BDF 2 4 6, तो आगे आएगा 8 पे H, आगे दे रखा है D 4 8 12, आगे आएगा 16 P। ठीक है, ये भी ऑप्शन ये बच गया, तो यही आंसर और है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं है नहीं, तो ये लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। M 13 16 19, तो आगे आएगा 22, 22 पे V। ठीक है, C 3 D 4 E 5, 6 वाला आएगा, 6 वाले पे क्या होता है F, तो V F आएगा, दोनों में है, एक में E F G H आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये अच्छा लगे। ऐसे क्वेश्चन कर रहे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये भी छोड़ देते हैं। अब एक ये सीरीज का और करा देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बस अब आपको पूरी टॉपिक करा दिया, ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। तो 8 या 24, 24 में आगे का अक्षर ले रखे बस 4, तो 6 5 30, आगे का अक्षर ले लेंगे 0, तो ए आंसर का राइट हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक लगभग आपको कंप्लीट करा दिए। अगर ये वीडियो किसी ने पूरी देखी है तो अच्छे से बताइए भी कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नेक्स्ट डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।